आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैथ के काफ़ी प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा और उम्मीद है आने वाले प्रतियोगी अभ्यर्थी परीक्षाओं में यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए आगाज़ करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि क्या होगी। कई तरीके हैं बनाने का, सबसे आसान और सरल तरीके से आपको सिखाते हैं। क्या बोला गया कि 5% के दर से, इसका मतलब 5 बटे कितना 100, इसका मतलब 1 बटे कितना 20, इसका मतलब है 20 रुपया बढ़ के 21 रुपये हो जाता। और ये टर्म कितना 2 साल का था, तो 20 रुपये एक बार फिर लिखेंगे कितना 21 रुपये, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 400, ये हो गया कितना 441। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का यदि जिक्र करेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 41 रुपये। 400 रुपया लगा रहे हैं, 441 रुपये देना पड़ रहा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना 41 रुपये। अब क्वेश्चन क्या करना था, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 3280, इसका मतलब 41 का जो वैल्यू था वो 3280 था, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया 80, तो हमें मूलधन बोला गया। मूलधन यहाँ कितना था 400, इसका मतलब 400 गुना 80 बराबर कितना हो गया 8 चौके 32,000 रुपया। जिस ऑप्शन में हमारा 32,000 है वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था तो आप सूत्र जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100 पर पावर समय -1, यदि यहाँ ब्रैकेट शुरू करेंगे और बराबर कितना दिया हुआ था 3280। इस कंडीशन से भी आप पी का मान निकालेंगे, आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 77 प्रश्न है, यदि 6 छात्राओं का औसत भार 50 किलो है। आप ऐसे भी बना सकते हैं 6 गुना 50, इसका मतलब टोटल भार कितना 300। अब बोला 2 छात्राओं का औसत भार 53, तो 2 गुना 53 कितना हो गया 106 हो गया। बोला 2 और छात्राओं का 55, तो 55 गुना 2 कितना हो गया 110 हो गया। टोटल हो गया 6 1 5 500 कितना 16। अब क्वेश्चन सभी छात्राओं का औसत भार, तो विद्यार्थी मेरे पास कितना 6 2 8 2 कितना 10, तो 10 से भाग दे देंगे, इसका मतलब 51 कितना 6 हो गया। आप सेकेंडों में भी बना सकते हैं, कैसे एवरेज आप माने कितना 50, तो ये बढ़ा कितना 50 से 3 और 2, तो 3 दूनी कितना 6 बढ़ गया। यहाँ 5 बढ़ा था 50, एवरेज लेके चले 5 दूनी कितना 10, इसका मतलब यदि एवरेज 50 लिया तो हमारा बढ़ा कितना 10, कितना स्टूडेंट के लिए 10, इसका मतलब 1.6 बढ़ गया। तो 50 पहले था 1.6, इसका मतलब औसत कितना 51.6। आप दोनों तरीका में जो तरीका पसंद हो उस तरीका से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, 39 अभ्यर्थी 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत, तो आप MDF से बना सकते हैं। M का मतलब मेन, तो फर्स्ट में आपको मेन था 39 गुना 3 था 12 गुना 10, MDH हो गया। दूसरे में क्या है, M का मान 30, MD का मान नहीं मालूम था और घंटा का मान कितना था 6। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। यदि हम कटाते हैं 6 दूनी कितना 12, 2 से कट गया कितना बार में 15, 3 से 3 पचे 15 और 13, इसका मतलब और कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब हो गया कितना 5 दूनी कितना 10, तो डी का मान निकलेगा 13 दूना कितना 26 दिन, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल बचे। तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या बताए थे, यदि बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालना है HCF निकालना है। अब बोला 990 से यदि भाग देते हैं तो 6 शेष बचना चाहिए और 1330 को भाग देते हैं 10। इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, इसका घटा देंगे दोनों का 1320। अब इन दोनों संख्याओं के HCF निकालेंगे, जो भी आपका HCF होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताएं। तो इस टाइप के प्रश्न में हम बताए थे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानते हैं और क्रय मूल्य को क्या मानते हैं विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 500 - 300 बराबर कितना 200। अब लाभ प्रतिशत का यदि बात करेंगे तो लाभ प्रतिशत लाभ 200 हुआ है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य मानेंगे बटे कितना 300, ये कट गया, इसका मतलब 200 बटे 3, और इसको यदि हम भाग देंगे तो कितना 66.2 बटे 3। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। इसका मतलब 30 संख्याओं का टोटल जोड़ गुना 30 दशमलव कितना 1 2 उड़ गया।
3 बार में, इसका मतलब कितना 36। अब बोला पहले 20 का औसत 1.1, 1.1 कटा दिए 2 बार में, कितना 11 दूनी 22। आगे है अंतिम 9 का औसत 1 है, 9 का कुल कितना, तो 9 गुना 1 कितना 9। अब क्वेश्चन बोला था अंतिम संख्या क्या है, तो यहाँ आपके पास 30 संख्या का था और ये 20 और 9, 20 9 कितना 29 संख्या का कितना हो गया 22 और 9 31। 10 संख्या का यदि हम किए थे तो आपके पास 30 संख्या का था, टोटल योग 36 और 29 संख्याओं का कितना 31। अब 30वां संख्या कितना है, तो 36 में 31 कम कर देंगे तो कितना 5, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 80,000 में एक घोड़ा खरीदा और उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। अब पूरे लेन देन में यदि 1% का लाभ होता है तो लागत मूल्य क्या होगा। तो क्या क्या हम कर सकते हैं उन चीज़ों को देखें। बोला कि घोड़े को 10% लाभ पर, इसका मतलब एच को 10% लाभ पर। अब बोला गाड़ी को 5% हानि पर, तो गाड़ी का क्या कर देते हैं, गाड़ी का कुछ भी लिख दें, गाड़ी को 5% हानि पे। अब बोला दोनों सौदे में एच प्लस क्या, गाड़ी का वैन मतलब गाड़ी भी लिख सकते हैं, भी लिख दिए। इसमें बोला 1% का लाभ होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम देखते हैं क्या क्या इस कंडीशन से मिलता है। अब यहाँ h है 1%, इसको यदि इधर भेजते हैं तो h हमारा हो जाएगा 9%, और यदि c को इधर भेजते हैं तो c या वैन के साथ कितना हो जाएगा 6% का रिस्क। अब h/v कितना होगा, तो 6/9, इसका मतलब 3 दूनी 6 और 3 3 9, इसका मतलब h/भान का जो वैल्यू निकलेगा कितना 2/3। अब शुरू में ही क्वेश्चन बोला था एक आदमी ने 80,000 में एक घोड़ा और गाड़ी खरीदा, इसका मतलब 3 2 5 का वैल्यू कितना हो गया 80,000, तो एक का वैल्यू कितना 16,000। अब सवाल का कहना था घोड़े का मूल्य, तो घोड़े का मतलब h का वैल्यू 2 2 का मतलब 16,000 गुना 2, इसका मतलब कितना 32,000 रुपये, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपको एलिगेशन से दिया गया है। क्वेश्चन है चीनी की मात्रा का अनुपात 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है, इसका मतलब एगो 40 है और एगो कितना 30। बोला इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो एवरेज जो होना चाहिए 32 हो जाना चाहिए, 32 लिख दिए। एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया। एलिगेशन 1 4 दूनी 8, इसका मतलब किस रेशियो में बेचेंगे 1:4। जिस ऑप्शन में आपका 1:4 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी जिसमें अनुपात अधिकतम संख्या एक समान है। प्रश्न पत्र 5 6 7 8 9 10 के अनुपात में कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किया। अच्छा, इसका औसत हम निकालते हैं 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। कितना पेपर था 6 पेपर था, और इसमें बोला कितना परसेंट लाया 60% लाया। अब बोला था 60% से कम कितना में लाया। अच्छा, 60% की स्थिति क्या हो रहा था उसको जोड़ते हैं 5 6 11 7 18 18 और 8, 18 तो 20 26 26 9 35 35 10 कितना 45/10, इसका मतलब ये 4 दशमलव कितना हो गया 5, और ये कितना प्रतिशत 60%। अच्छा, 60% जो लाया कितना लाया 45। अब बोला उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम। अच्छा, ये तो 60% का बात था, इसका मतलब 40% जो पेपर था उसमें कम अंक लाया। यदि हम 40% का मान निकाल ले तो मेरा आसान हो जाएगा, और 60% का वैल्यू है तो 40% का कैसे निकालेंगे, तो 1% का इससे निकालते तो 4.5 गुना कितना 60, और 40% का ये हो गया 20 दूनी 40 20 तिया 60, 2 5 6 10, 5 9 कितना 45, 3 तिया कितना 9, इसका मतलब कितना था 3 में जो है क्या लाया कम अंक लाया। तो मेरा पहला ऑप्शन में था, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे सवाल है एक साझेदारी व्यवसाय के रूप में एक कुल समय के लिए 1/6 पूंजी के लिए पूंजी का 1/6 निवेश करता है। क्या क्या बोला 1/6 के लिए कितना निवेश करता है 1/6 भाग निवेश करता है। आगे बोला कुल समय के लिए 1/4 का 1/, और जो रेस्ट बच गया उसके लिए फुल समय। अच्छा, रेस्ट कितना बच गया 1/6 यूज कर लिए 1/4, तो रेस्ट कितना बच गया 1/6 और जो 1/ कितना 4, 1 में इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो लघुत्तम क्या हो गया 12 12 हो गया 2 यहाँ 3 2 3 5 12 में घट गया, इसका मतलब कितना हो गया 7/12। तो सी के लिए 7/12 के लिए फुल टाइम हो गया। फुल टाइम मतलब कितना 1 कर दिए मैंने पूरा भाग। तब इसका कैलकुलेशन करते हैं 1/36 1/16 और 7/ कितना 12। अब इसका लघुत्तम कितना होगा, तो 16 छके 96, 12 से भी कट जाएगा और 36 से नहीं कटेगा। आगे देखते हैं 12 पंचे 60 बढ़छक 72, 72 यदि करते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 144, तो 144 से सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ये मेरा ठीक से निकल जाएगा। तो ये 4 बार में, ये कट गया 9 बार में, और ये कट गया 12 बार में। क्या स्थिति मिला 4:9:9
12 गुना 7 कितना 84। अब क्या क्वेश्चन बोला था, बोला तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा निकालना। अच्छा बी का हिस्सा कितना है 9 भाग, या ऐसे भी कर सकते हैं 84 4 88 88 2 90 7 97। 97 का वैल्यू कितना था, 97 का वैल्यू आपके पास था 1940। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना 20 बोला, बी का वैल्यू तो बी 9 भाग में है, तो 9 का वैल्यू कितना 9 गुना 20 कितना 180। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है आपके पास 50% और 40% की क्रमिक छूट जो दी जाती है तो एकल छूट। तो आपको बताए थे क्रमिक छूट निकालने के लिए कैसे 50 + 40 - 50 गुना 40 बटे कितना 100, यही हो गया क्रमिक छूट। तो 50 40 90 5 चौके 20, इसका मतलब क्रमिक छूट कितना 70%। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 12,000 रुपये 9 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। आराम से बनाएंगे। क्या क्या बोला 12,000 रुपया था 9 महीना, 9 महीना मतलब क्या, इसको साल में चेंज करेंगे तो 9/12, इसका मतलब 3 बटे कितना 4 वर्ष, और दर कितना था 20% था। तो आराम वैसे पहला क्वेश्चन था उसी ढंग से बना। अब त्रैमासिक का मतलब समय को 4 से गुना करना है और दर को 4 से भाग देना। ये 5% हो गया, ये कितना टर्म हो गया 3 टर्म हो गया। अच्छा अब 5% था, पहला क्वेश्चन में ही बताए थे 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब 1/20। ये जो 1/20 सिलसिला चल रहा था 3 पीरियड चल रहा था, तो 20 रुपया बढ़ के 21 रुपये, 20 रुपया बढ़ के 21 रुपया, 20 रुपया बढ़ के 21 रुपया, 3 पीरियड। इसको गुना करेंगे 20 गुना 20 गुना 20 कितना 8,000, ये हो गया 9200 कितना। अब क्या स्थिति हो रहा था, बोला पैसा जो था वो आपके पास पैसा था 12,000, यहाँ कितना था 8,000। अब बोला चक्रवृद्धि, अच्छा चक्रवृद्धि अभी कितना मिल रहा है, तो 1200 कितना रुपये 61, क्यों 92 से 8,000 बढ़ा के 92 से 61 मिल रहा है 1261। अच्छा 8,000 था, आराम वे से बना सकते हैं 8,000 था, 8,000 में मिल रहा था 1261 मिल रहा था, एक में कितना मिलेगा 1261 बटे कितना 8,000, तो और 12,000 में मिलेगा कितना 1261 बटे 8,000 गुना कितना 12,000। इसको सॉल्व करेंगे, या आप सेकेंडों में कैसे बना सकते हैं आसान से। 8,000 था हो गया कितना 12,000, इसका मतलब इसका 1.5 गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो 1261 रुपया था इसका भी कितना 1.5 गुना, तो 1261 तो मिलेगा, इसका आधा और जुड़ जाएगा 630 रुपया 50 पैसा, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो 1318। जिस ऑप्शन में 1800 कितना रुपये 91 रुपया 50 पैसा होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है। क्या बोला ए किसी काम को कितना दिन में 63 दिन में। बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए की तुलना में 100 है, ये कितना 140, 5:7। ये हो गया कौन सी का सक्षमता मतलब कुशल। यदि रिवर्स करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा दिन। अब सवाल में दिया हुआ था ए किसी काम को 63 दिन में, तो ए का वैल्यू यहाँ 7 था, इसका मतलब 7 का वैल्यू कितना 63, तो ए का वैल्यू कितना 9, तो बोला था कि बी कितना दिन में, तो 9 × 5 कितना 45 दिन। आंसर था आसान सवाल। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 7 सेकंड में पास कर जाता है, तो 79.2 गुना 5 बटे कितना 18, ये हो गया आपका चाल। बोला 7 सेकंड में 7 से इसको गुना कर देंगे तो आपका ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये सॉल्व कर देते हैं, 10 वाला उड़ाए 10, 5 दूनी कितना 10, और कटेगा 18 चौके 72, 18 चौके 72, 2 से कितना बार में 22, इसका मतलब 22 गुना 7 कितना हो गया 154। आंसर हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।